Welcome back to the channel everyone. I hope you guys you doing absolutely fine. वन प्लस के स्मार्टफोन काफ़ी सारे लोग यूज़ करना चाहते हैं, लेकिन वन प्लस के स्मार्टफोन की प्राइस ज़्यादा होने की वजह से उसे काफ़ी सारे लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। तो उन लोगों पर फोकस करते हुए वन प्लस एक ऐसा स्मार्टफोन लाने वाला है जिसकी आजकल काफ़ी ज़्यादा हाइप क्रिएट हुई हैं और काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रूमर्स हैं, जिसका नाम है वन प्लस जेड। अगर आपका बजट एक स्मार्टफोन खरीदने के लिए 25,000 के आसपास हैं तो डेफिनेटली इस फ़ोन का वेट करना चाहिए। लीक्स के अकॉर्डिंग मैं आपको बताऊंगा इस फ़ोन के 8 ऐसे रीजंस जिसकी वजह से आपको ये फ़ोन का ज़रूर से वेट करना चाहिए, और स्पेशली उन लोगों को तो ज़रूर से वेट करना चाहिए जो लोग वन प्लस का स्मार्टफोन यूज़ करना चाहते हैं मिड रेंज प्राइस सेगमेंट में। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ स्टेप बाय स्टेप इस फ़ोन के 8 ऐसे रीजंस जिसकी वजह से ये फ़ोन को ज़रूर से कंसिडर करना चाहिए। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है, अगर आप ऑलरेडी कोई स्मार्टफोन यूज़ करते हैं, वो ठीक तरीके से चलता है, तो आपको नया स्मार्टफोन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। फालतू में पैसे बर्बाद नहीं करने चाहिए, क्योंकि आजकल पैसा कमाना कितना मुश्किल हो चुका है ये तो आप मुझसे बेहतर जानते होंगे। अगर आपको वाकई में ज़रूरत है एक नए स्मार्टफोन की, तभी आप नया स्मार्टफोन लीजिए। अगर आप मेरी बात से सहमत हैं तो इस वीडियो को लाइक करके नीचे कमेंट सेक्शन में आपकी वैल्यूएबल फीडबैक ज़रूर से बताइए। सबसे पहला जो रीज़न है वो है ब्रांड वैल्यू। वन प्लस के स्मार्टफोन की ब्रांड वैल्यू क्या है वो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। साल 2015 एक ऐसा साल था जिसमें स्मार्टफोन मार्केट में एक बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिला। स्मार्टफोन इंडस्ट्री के सबसे बड़े खिलाड़ी एप्पल और सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स के राज को तोड़ने की जिम्मेदारी सिर्फ एक ब्रांड की थी, जिसने मोबाइल इंडस्ट्री में पहली बार कदम रखा था। इस नए स्मार्टफोन ब्रांड को फ्लैगशिप किलर कहा गया, क्योंकि लॉन्च के पहले दिन से ही इन फोन्स ने बड़ी बड़ी फोन्स के महंगे फ़ोन को जमकर टक्कर दी। और जिस ब्रांड ने स्मार्टफोन की दुनिया में ये रिवॉल्यूशन लाया है वो है वन प्लस। और वन प्लस की जो कम्युनिटी है ना वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और वन प्लस के पास ऐसे स्ट्रॉन्ग कस्टमर हैं वो कुछ भी हो जाए वन प्लस को ही खरीदते हैं और वन प्लस को बाय करने के लिए दूसरों को सजेशन देते हैं। लेकिन आखिरकार वन प्लस की इतनी ब्रांड वैल्यू कैसे बन गई? तो जो वन प्लस का जो पहला फ़ोन वन प्लस वन आया था उसकी स्पेसिफिकेशन फ्लैगशिप लेवल की थी, और उसकी जो प्राइस थी वो तकरीबन 22,000 रुपये के आसपास थी, और उस समय वो बेस्ट फ्लैगशिप किलर स्मार्टफोन था। और यहाँ तक कि वो बेस्ट फ़ोन था प्रोजेक्ट ट्रेवल के लिए, जिसमें फ़ोन को रूट करके कस्टम रोम को इंस्टॉल करना इजी था, और फ़ोन रूट करने पर इसकी वारंटी भी नहीं जाती थी। इसकी वजह से वन प्लस की काफ़ी ज़्यादा हाइप क्रिएट हुई और वो पॉपुलर हो गई। लेकिन इसकी पॉपुलैरिटी ज़्यादा दिनों तक रही नहीं, क्योंकि इसके बाद वन प्लस ने 2 लगातार फ्लॉप फ़ोन को लॉन्च किया, जिसमें सबसे पहला था वन प्लस 2 जो ज़्यादा हिट होता था, इसकी वजह से ये फ़ोन फ्लॉप हो गया। सेकंड नंबर पर था मिड रेंज स्मार्टफोन वन प्लस एक्स। ये फ़ोन भी फ्लॉप हो गया, क्योंकि इसके पीछे का रीज़न ये था ये फ़ोन इनवर्ट सिस्टम पे मिलता था, इसकी वजह से इस फ़ोन की सेल ज़्यादा नहीं हो पाई। और उसके बाद वन प्लस ने कमबैक किया उन्हीं चीज़ों के साथ जो लोग चाहते हैं, और उन्हीं चीज़ों पर फोकस करो जिससे एक अच्छा सा फ़ोन बनाया जा सके। यही स्ट्रेटेजी के साथ वन प्लस ने लॉन्च किया वन प्लस 3, और वो भी बिना फ्लैश सेल और बिना इनवर्ट सिस्टम। कस्टमर जब चाहे तब वो नॉर्मली बाय कर सकता है, और उसके बाद से ही सारे के सारे वन प्लस के फ़ोन बिना फ्लैश सेल में मिलने लगे। और इसके साथ कई सारे ऐसे फीचर्स थे जो लोग चाहते थे, वो वन प्लस ने वन प्लस 3 में दिए, जिसमें से पहला फीचर्स है एमोलेड डिस्प्ले, जिसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी होती है IPS LCD स्क्रीन के मुकाबले में। दूसरा जो फीचर्स था वो है डैश चार्जिंग, जिससे कम टाइम में फ़ोन फास्ट चार्ज होता था। उसके अंदर जो ऑक्सीजन OS था वो स्टॉक एंड्रॉइड को ही मॉडिफाई करके बनाया गया था, जो स्टॉक एंड्रॉइड से ज़्यादा फास्ट था, स्नैपी था और लैग फ्री था, और रेगुलरली सिस्टम अपडेट के साथ नए नए फीचर्स आते गए, और उस फोन को ओवरऑल उस प्राइस पे उतारा गया था जिस प्राइस पे लोग उसे देखना चाहते थे। इसी तरह वन प्लस धीरे धीरे सक्सेस होती गई। पहले वन प्लस साल में एक फ्लैगशिप फ़ोन लाता था, लेकिन आज उसके 2 फ्लैगशिप फ़ोन आते हैं, जो कि दूसरा टी नाम से आता है, जो अपग्रेडेड वर्जन होता है, जो आने वाले फ़ोन के साथ कंपटीशन कर सके। और सिर्फ इतनी ही बात नहीं है, जैसे कि उनका जो खुद का ऑक्सीजन OS है वो काफ़ी ज़्यादा ऑप्टिमाइज है और फास्ट है, उसके अंदर कोई भी ब्लॉटवेयर नहीं है,
और कोई भी फालतू के फीचर्स नहीं हैं। उसके अंदर सिर्फ बेसिक फीचर्स ही दिए गए हैं जिनका लोग एक्चुअली में यूज करते हैं और बाद में जरूरत पड़ने पर फीचर्स को ऐड किया जाता है जो लोग देखना चाहते हैं। इससे लोगों का वन प्लस की ओर अट्रैक्शन बढ़ जाता है क्योंकि कंपनी उनकी बात को सुनती है। तो ऐसी ही छोटी छोटी चीजें हेल्प करती हैं एक ब्रांड को बिल्ड करने में और कस्टमर को बनाने में। ऐसा सब करने से जो वन प्लस के फैंस हैं ना, वो दूसरी कंपनी के फोन को ना लेकर वन प्लस के ही फोन ले रहे हैं और जो पुराने कस्टमर हैं वो वन प्लस पे ही अपग्रेड करते हैं क्योंकि उन लोगों को काफी अच्छा एक्सपीरियंस मिला है वन प्लस से। और ऐसी चीजें वन प्लस को स्पेशल बना देती हैं और अलग बना देती हैं दूसरी कंपनियों से। दूसरा जो रीजन है वो है इस फोन की बिल्ड क्वालिटी और डिजाइन। लीक्स के अकॉर्डिंग ये फोन की जो डिजाइन है वो काफी ज्यादा प्रीमियम है। फ्रंट साइड एज वेल रियर साइड दोनों ही तरफ आपको ग्लास देखने को मिलेगा। वैसे भी देखा जाए तो वन प्लस के स्मार्टफोन की बिल्ड क्वालिटी और डिजाइन प्रीमियम होती है। यहाँ पर आपको रियर साइड पे ट्रिपल कैमरास का सेटअप देखने को मिलेगा और नीचे की तरफ वन प्लस का लोगो है। ओवरऑल देखा जाए तो बिल्ड क्वालिटी और डिजाइन के मामले में वन प्लस का ट्रैक रिकॉर्ड काफी अच्छा है। तो उम्मीद है वन प्लस ये फोन के साथ भी अच्छी बिल्ड क्वालिटी और डिजाइन ऑफर करेगा। तीसरे रीजंस की बात करूं तो ये है इस फोन की डिस्प्ले। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी 6.56 इंच की फुल HD प्लस इन्फिनिटी ओ डिस्प्ले और ये एक सुपर एमोलेड डिस्प्ले है जिसकी वजह से वीडियोस देखने का एक्सपीरियंस काफी ज्यादा इमर्सिव होने वाला है। इतना ही नहीं, लीक्स के अकॉर्डिंग ये फोन की डिस्प्ले 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ होगी जिसकी वजह से आपका टच एक्सपीरियंस और भी एनहांस होने वाला है। साथ ही साथ वन प्लस और सैमसंग के स्मार्टफोन की एमोलेड डिस्प्ले काफी ज्यादा बेटर मानी जाती हैं अगर इसे हम कंपेयर करते हैं दूसरी ब्रांड की डिस्प्ले से। तो मुझे नहीं लगता डिस्प्ले को लेकर इस फोन से हमें कोई भी शिकायत होगी। चौथे रीजंस की बात करूं तो वो है इस फोन का प्रोसेसर। किसी भी स्मार्टफोन में प्रोसेसर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इस फोन में हमें देखने को मिलेगा Qualcomm Snapdragon 765 प्रोसेसर जो कि 5G नेटवर्क को भी सपोर्ट करता है। CPU और क्लॉक स्पीड की बात करूं तो यहाँ पर जो पहला कोर मिलता है वो है परफॉर्मेंस के लिए Kryo 475 और ये बेस है Cortex A76 पर जिसकी क्लॉक स्पीड है 2.3 GHz। सेकंड जो कोर मिलता है वो है Kryo 475 जो बेस है Cortex A76 पर लेकिन इसकी क्लॉक स्पीड है 2.2 GHz। बचे हुए जो 6 कोर्स हैं वो मिलते हैं पावर एफिशिएंसी के लिए Kryo 475 और ये बेस है Cortex A55 पर जहां पर क्लॉक स्पीड मिलती है 1.8 GHz और ये प्रोसेसर 7 नैनोमीटर FinFET टेक्नोलॉजी पर काम करता है जिसकी वजह से काफी ज्यादा पावर एफिशिएंसी मिलेगी। इसके अलावा ग्राफिक परफॉर्मेंस के लिए Adreno 620 GPU मिलता है। तो ओवरऑल देखा जाए तो प्रोसेसर ऑन पेपर काफी अच्छा है। डिपेंड करता है वन प्लस इस फोन की क्या प्राइस रखता है। लीक्स के अकॉर्डिंग ये फोन 2 वेरिएंट्स के साथ लॉन्च होगा, 6GB रैम और 128GB इंटरनल स्टोरेज और जो दूसरा वेरिएंट है 8GB रैम और 256GB इंटरनल स्टोरेज। पांचवे रीजंस की बात करूं तो वो है इस फोन का ऑक्सीजन OS। वन प्लस के साथ मेरा पुराना हिसाब किताब है यानी कि मैं पहले से वन प्लस का यूज़र हूँ। वन प्लस 70 एज अ प्राइमरी डिवाइस मैं काफ़ी टाइम से यूज़ करता आ रहा हूँ। अगर मैं आपसे कहूँ ऑक्सीजन OS वन प्लस की शान है तो कुछ गलत नहीं होगा। मैंने पर्सनली Xiaomi, Realme और अदर ब्रांड के काफ़ी सारे स्मार्टफोन यूज़ किए हैं लेकिन सबसे बेस्ट UI जो मुझे लगा वो है ऑक्सीजन OS। ये OS स्टॉक एंड्रॉइड से काफ़ी ज़्यादा सिमिलर हैं। रिक्वायरमेंट के मुताबिक आपको कस्टमाइजेशन के ऑप्शन मिल जाते हैं। कहने का मतलब जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है वही ऑप्शन देखने को मिलेंगे, कोई भी फालतू का ऑप्शन देखने को नहीं मिलेगा। नो ब्लॉटवेयर, नो एड्स, ओनली क्लीन यूज़र इंटरफेस। छठे रीजंस की बात करूं तो ये हैं इस फ़ोन की बैटरी। लीक्स के अकॉर्डिंग बैटरी को लेकर वन प्लस ने इस फोन में कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है। इस फोन में वन प्लस ने 4300 mAh की बड़ी बैटरी ऑफर की है और साथ में 30 वॉट की वॉप चार्जिंग जो इस फोन को काफी कम टाइम में फुल चार्ज कर देगी। सातवें रीजंस की बात करूं तो ये है इस फोन का रियर कैमरा।
यहाँ पर आपको ट्रिपल कैमरास का सेटअप देखने को मिलेगा। मोस्ट प्रोबेबली 64 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर, 16 मेगापिक्सल का वाइड एंगल लेंस और 2 मेगापिक्सल का मैक्रो लेंस। यहाँ पर कैमरा नंबर से नहीं खेला जाएगा। अगर आप में से कोई वन प्लस का यूज़र हैं तो आप अच्छे से जानते होंगे वन प्लस के जो फ़ोन होते हैं उसका कैमरा ऑप्टिमाइजेशन काफ़ी अच्छा होता है, जिसकी वजह से जो पिक्चर की क्वालिटी होती है वो काफ़ी अच्छी तरीके से निकल के आती हैं। 8वें रीजंस की बात करूँ तो ये हैं इस फ़ोन की प्राइस। वन प्लस के स्मार्टफोन काफ़ी सारे लोग यूज़ करना चाहते हैं, लेकिन प्राइस ज़्यादा होने की वजह से उसे यूज़ नहीं कर पाते। लेकिन वन प्लस ये फ़ोन को 25,000 के आसपास की प्राइस में लॉन्च करने वाला है, तो अगर आपका बजट 25,000 के आसपास है तो डेफिनेटली इस फ़ोन का वेट करना चाहिए। तो ये थे लीक्स के अकॉर्डिंग कुछ ऐसे रीजंस जिसकी वजह से आपको इस फ़ोन का ज़रूर से इंतज़ार करना चाहिए। बाकी दोस्तों आप बताइए नीचे कमेंट सेक्शन में कि आप इस फ़ोन के लिए एक्साइटेड हैं या नहीं। उम्मीद है आपको इस वीडियो से कुछ हेल्प मिली होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, साथ में प्रेस कीजिए बेल आइकन को ताकि आपकी कोई भी वीडियो मिस ना हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं एक नए इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना और अपने चाहने वालों का।